आगरा शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यातायात और परिवहन विभाग 1 से 30 नवंबर तक शहर में यातायात माह मना रहा है, जिसमें यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर चालान और जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है। पर इस अभियान की सार्थकता तभी है जब प्रशासन की कोशिशों के साथ साथ वाहन चालक भी जागरूक होकर अपने कर्तव्य को समझे। अब आगरा के वाहन चालक कितने सजग और जागरूक हैं, दिखाते हैं आपको इस विशेष रिपोर्ट में, जिसमें हम हेलमेट न लगाने वाले दोपहिया वाहन चालकों से इसकी वजह पूछेंगे और देखेंगे बहाने बनाने में आगरा वासी कितने उस्ताद हैं। आइए मिलते हैं पहले बहानेबाज से। भैया, आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? हेलमेट क्यों नहीं लगाया? हेलमेट क्या हमें मालूम ही नहीं है लगना है कि नहीं लगना है। आपको मालूम नहीं है कि हेलमेट लगाना चाहिए या नहीं? जी मालूम ही नहीं है। और आइए अब मिलाते हैं आपको दूसरे बहानेबाज से। सर, आपने पीछे हेलमेट नहीं लगाया है, क्या उनको खतरा नहीं है? क्यों नहीं है, गलती से रह गया है। गलती से रह गया? जी हाँ। अच्छा, वैसे आप लगाते हैं? हाँ जी, मैं लगाता हूँ। और ये है हमारे तीसरे बहानेबाज। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं लगाया। भैया, आपने हेलमेट रख रखा है गाड़ी में लेकिन लगाया नहीं, क्या वजह? अभी उतारा है, सर में दर्द हो गया, सुबह से लगाए। लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है। ये मिलते हैं एक और बहानेबाज से। भैया, आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? म्यूजिक। हेलमेट क्यों नहीं लगाया? आइए बात करते हैं इन जनाब से और पूछते हैं कि इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं लगाया। नवंबर माह यातायात माह के रूप में मनाया जा रहा है, सब लोग हेलमेट लगा के, आप क्यों नहीं हेलमेट लगाया? हेलमेट गलती से भूल आए थे हम, सुबह निकले थे तो भूल गए हेलमेट लगाना। आइए मिलाते हैं आपको एक और बहानेबाज से। भैया, आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? हेलमेट, अच्छा हेलमेट रुको आइए मिलाते हैं आपको एक और बहानेबाज से। आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? मैं संध्या जोशी जी की बेटी हूँ अंकल, संध्या जोशी जी की बेटी हूँ। मैं संध्या जोशी जी की बेटी हूँ अंकल। आइए बात करते हैं इनसे कि और जानते हैं कि इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं लगाया। आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? हेलमेट ये पीछे लगाए हैं, अभी वहाँ पे जस्ट उतार लिया था, घुटन हो रही थी इस चक्कर में, मैंने लगाए हुए थे। ये देखो पीछे है ना मेरे। ये इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं लगाया। भैया, आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? 5 minutes later. गलती हो गई, हेलमेट में बच्चे छोड़ के आया था तो गलती से नहीं लगा पाया। और ये है एक और बहानेबाज। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं लगाया। आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? इधर सामने जवाब दीजिए। सामने मैं नहीं देख रही, प्लीज अंकल जी। अबे ये तो शायद टिकटॉक स्टार है। मेरा यही रखा है। हाँ, अभी गाड़ी यहीं खड़ी थी, उठाया है केवल गाड़ी, और हेलमेट ले रहा है। हेलमेट मेरा रखा हुआ है, इसमें हेलमेट ये मेरी चौकी का है। आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं लगाया। नवंबर माह हेलमेट लगाना अनिवार्य है, क्यों नहीं लगाया आपने? हेलमेट लेने के लिए ही जा रहे हैं। अभी हमारा हेलमेट पीछे चोरी हो गया गाड़ी पे, हम गाड़ी पे रख कर गए थे, हमने सामान लिया तो वहाँ से हेलमेट हमारा मिस हो गया। भाई साहब ये क्या है बताइए। आइए मिलाते हैं आपको एक और बहानेबाज से। आपने मैडम हेलमेट क्यों नहीं लगाया है? मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मैं नहीं लगाती। आइए मिलाते हैं आपको एक और बहानेबाज से। बेटा, आपकी एज क्या है? 20। 20। तो आप हेलमेट क्यों नहीं हेलमेट लगाते? घर रह गया अंकल। घर रह गया। आइए बात करते हैं इन जनाब से और पूछते हैं कि उन्होंने हेलमेट क्यों नहीं लगाया। हेलमेट क्यों नहीं लगाया आपने भैया? हेलमेट टूट गया था, घर पे रखा हुआ है, लगा लूंगा जाकर के। हमें तो बिमल गुटके ने लूटा, रजनीगंधे में कहा दम था, मेरे मुंह में छाले जहाँ पड़े, जहाँ जर्दा कम था। भैया, आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? वो हेलमेट मेरा चोरी हो गया था। मेरे साथ मजाक करेगा तू? चोरी हो गया गाड़ी से। तो फिर चोरी हो गया तो फिर हेलमेट लिया नहीं जा सकता? बाजार में हर जगह हेलमेट मिलता है।
लेंगे ना, परिचय की शॉर्टेज है ना थोड़ी। आइए आपको मिलाते हैं एक और बहानेबाज से जिनकी जिम्मेदारी बच्चों को सिखाना है कि आप हेलमेट लगाइए, यातायात नियमों का पालन कीजिए, वो खुद ही बिना हेलमेट के चल रहे हैं। अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? यहाँ घर से ही निकला मैं अभी। हाँ नहीं, घर से तो सभी निकलते हैं, आपने लगाया क्यों नहीं? है इसमें गलती हो गई मेरी। मोर बोले ये पंगुड़ी थारी। अरे जल्दबाजी में घर से भैंसिया आते का लाते जावे कि भैंसिया चक्कर में जाना पर रोने का दूध तक उठा रही है वो पे अकेली लगाते हैं और का पे मिलते ना वो बात तो ठीक है, लेकिन हेलमेट तो लगाना यही के चक्कर में ना लगा, भैंस के चक्कर में। अच्छा भूल गए। जी जी। बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं लगाया। भैया आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? हेलमेट अभी ढूंढ मिला, हेलमेट जाना दिन का था, ये बाहर से आया तो इनको छोड़ना था, हेलमेट की वजह से लेट हो रहे थे। इनकी रेड बस पे मेरे साथ मजाक करेगा तू? आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? हेलमेट क्यों नहीं लगाया आपने? क्या कर रहे हो ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? तुम बदतमीजी कर रहे हो? तुम बदतमीजी कर रहे हो? ये बताइए। छोड़ो गाड़ी छोड़ो। आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? हाँ जी भैया। आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? नहीं भैया लगा रहे हैं बस अभी। हाँ लेकिन हेलमेट नहीं लगाए हो आपने। हेलमेट क्यों नहीं लगाया सर? आपकी तो जिम्मेदारी होती है दूसरों को। थाने पर रखा हुआ है ना हेलमेट, मेरे पास ऐसी बात नहीं है ना। मैं मोर बोले ये पंगुड़ी थारी। इनका हेलमेट जनाब का स्कूटर में पड़ा है लेकिन इन्होंने लगाया नहीं। क्यों भैया आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? ये स्कूटर पर रखने के लिए। मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा सर। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। हाँ भैया आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? घर जरा पास के बाद में मैंने नहीं आया हूँ मैं। आइए मिलवाते हैं एक और बहानेबाज से। भैया आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? अरे कितनी बार लगाएंगे भाई, हेलमेट पे उतारो फिर लगाओ चढ़ाओ, दिक्कत हो जाती है। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आइए मिलवाते हैं एक और बहानेबाज से। भैया आपने हेलमेट क्यों नहीं लगाया? हाँ बताइए। इधर देखिए, इधर 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 देखिए, इधर देख के जवाब दीजिए। बताइए क्यों नहीं लगाया आपने? दुकान पे रखा रह गया है। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोग उतने ही बहाने। पर एक पुरानी कहावत भी है कि मौत भी हमेशा बहाने बनाकर ही आती है। इसलिए याद रखें, बहाने ना बनाएं, हेलमेट लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। प्रातः दर्पण की यह रिपोर्ट शायद कुछ लोगों के लिए नसीहत बनकर काम आ सके। इसी आशा के साथ मैं राजकुमार उप्पल अपने साथी हरि बाबू के साथ प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए।